ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रातें अक्सर डरावनी होती थीं। दृश्य एक। गांव का चौक। गांव के बीचों बीच एक पुराना तालाब था। लोग कहते थे कि उस तालाब में एक बुरी आत्मा रहती है जो रात के अंधेरे में किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है। बच्चों और महिलाओं से यह कहानी अक्सर सुनी जाती थी और कभी कभी बुजुर्गों की डरावनी कहानियां भी सुनाई जाती थीं। इस गांव में हर किसी को उस तालाब के पास जाने से मना किया गया था। दृश्य दो। गांव के बाहर एक छोटे से घर में रात का समय। ये कहानी है राधा नाम की एक लड़की की जो गांव के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा का मन बड़ा प्यारा था और वह किसी भी प्रकार के डर को नजरअंदाज करती थी। एक रात जब पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था, राधा अपनी दोस्त मीनू के साथ तालाब के पास जाने का मन बना चुकी थी। मीनू ने राधा को समझाया, राधा, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि वहां चुड़ैल रहती है। लेकिन राधा को डर नहीं लगता था। उसने हंसते हुए कहा, अरे ये सब तो बस कहानियां हैं, कोई चुड़ैल वगैरह नहीं होती। राधा और मीनू ने लैंप जलाया और रात के अंधेरे में तालाब की ओर चल पड़ी। रास्ते में गांव के बुजुर्गों के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन राधा ने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया। दृश्य 3। तालाब का किनारा। जब राधा और मीनू तालाब के पास पहुंचे तो हवा में कुछ अजीब सी खामोशी थी। तालाब का पानी मटमैला और शांत था। दोनों लड़कियां किनारे पर बैठ गईं, लेकिन कुछ देर बाद राधा को महसूस हुआ कि हवा में एक ठंडक बढ़ने लगी है। अचानक मीनू ने डरते हुए कहा, राधा, मुझे लगता है कि हमें घर लौट जाना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। तभी तालाब के दूसरी ओर कुछ हलचल हुई। दोनों ने मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी पहने महिला धीरे धीरे तालाब के पानी में चलती हुई आ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और अंधी थीं। उसके लंबे बालों में जंगली घास और कीचड़ उलझे हुए थे। उसकी चुपसी मुस्कान और भूथी आभा देखकर मीनू घबराते हुए बोली, ये कौन है? राधा भी कांपने लगी, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तुम डर क्यों रही हो, मीनू? वह तो बस कोई सामान्य महिला होगी। तभी महिला ने अपना चेहरा राधा की ओर घुमाया और उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई आई, तुम दोनों भी मेरी मदद क्यों नहीं करती? राधा को अब समझ में आ गया कि यह किसी सामान्य महिला की नहीं, बल्कि चुड़ैल की मौजूदगी है। वह डरते हुए मीनू से बोली, मीनू, भागो। यह कोई साधारण महिला नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत जाना होगा। दृश्य 4। वापसी का रास्ता। दोनों लड़कियां घबराहट में तालाब से दौड़ते हुए घर की ओर भागने लगी। अचानक राधा का पैर लड़खड़ाया और वह गिर पड़ी। जब उसने देखा तो चुड़ैल उनके पास आ चुकी थी और उसकी मुस्कान अब भयावह रूप में बदल चुकी थी। वह चुपचाप राधा के पास आए और बोली, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है, अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। राधा की जान सिहर गई। उसने पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश की और मीनू को खींचते हुए भागने लगी। जैसे ही वे घर पहुंची, चुड़ैल की आवाज उनके पीछे गूंजती रही, तुम दोनों मुझे कभी नहीं छोड़ सकोगे।